नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, वीडियो को अच्छी तरह देखना। सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं, उसमें एक्यूट कंडीशन जो आता है, जिसमें सांस बहुत जोरों से फूलता है, अटैक आता है, दमा का जो अटैक होता है। एक्यूट कंडीशन में एक पर्टिकुलर दवाई है जो कि फटाफट आपको रिलीफ दे सकता है, जस्ट लाइक द इनहेलर। आज उसके बारे में बात करेंगे। दवा का नाम है पासीफ्लोरा मदर टिंचर। उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए और अस्थमैटिक अटैक को कैसे फटाफट ठीक किया जाए, उसके बारे में बताऊंगा। अच्छी तरह से देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे हो उनमें कैसे देना है, यंगर जनरेशन में कैसे लेना है, ओल्ड एज में कैसे लेना है, तीनों का मैं डोज, पोटेंसी, जो रिपीटेशन है उसको अच्छी तरह से बताऊंगा। आप अच्छी तरह से सुनना, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये जानलेवा जो बीमारी है दमा, उससे आपको राहत दिलाएगा। कई लोगों की जान बचा चुका है ये दवाई। जो लोग इनहेलर्स के आदी हो चुके थे उनको इनहेलर छुड़वाने का काम भी कर चुका है पासीफ्लोरा। आज तक आप जानते थे कि पासीफ्लोरा सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल होता है, एंजाइटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अस्थमैटिक अटैक जब एक्यूट कंडीशन में होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है पासीफ्लोरा। तो उसके बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं, अस्थमैटिक अटैक क्यों होता है। बहुत डीपली मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा। जब आपकी श्वास की नली, जो कि ब्रोंकोस से लेकर नीचे एल्वियोली तक होता है, बहुत बार मैंने जिक्र किया है। 5 साल पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाया था, फिर 2-3 साल पहले भी और एक वीडियो बनाया। तो कई सारे वीडियोस है अस्थमा के ऊपर। जो तब वो नली अबनॉर्मली नैरो हो जाता है, नली के थ्रू सांस अंदर जाता है, बाहर आता है। अंदर जो सांस जाता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो छनकर हमारे सर्कुलेशन में जाता है। फिर जो ब्लड सेल से मेटाबोलाइज्ड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वो सांस के थ्रू, जो हवा आता है उसके थ्रू बाहर निकल आता है। तो ये उसका प्रोसेस है। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगी हमारे श्वास के थ्रू तो डेफिनेटली सांस लेने में दिक्कत होगी और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। कई सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां आ जाती है। तो जो सांस लेने की बीमारी है, अस्थमा जिसको बोलते हैं, दमा जिसको बोलते हैं, उसमें ये जो नलियां हैं बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है। नॉर्मल एयरवे जो होता है उससे कई कम रास्ता बच जाता है, जिसके थ्रू हवा पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वल्गम जम जाता है उस जगह पर। जब वल्गम बहुत सारा जम जाता है और चिपचिपा सा वल्गम होता है तो उसको भेद के हवा जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, एंजाइटी ले लिया, तो वो रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो इसी चीज पर एक्शन करता है पासीफ्लोरा क्यू। जब आप एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब आपको अटैक आता है तो आपको घबराना नहीं है, कूल रहना है। कूल रहना मतलब जस्ट रिलैक्स मूड में रहना है। और सांस जो आपका बहुत तेजी से चल रहा था उसको नॉर्मल वे में चलाने की कोशिश करना है। बहुत धीरे धीरे आपको लेना है, छोड़ना है। माइंड को आपको ठंडा रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है। उस चीज को करने में एक दवाई है आर्सेनिकम एल्बम आपकी मदद कर सकती है। एकोनाइट भी मदद कर सकती है। जब आप उसको 30 या 200 में रिपीट करें तो वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। बहुत ज्यादा अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उससे आपको राहत दिलाएगा। पासीफ्लोरा क्यू का क्या काम है? जब इस तरह की सिचुएशंस होती है, अस्थमैटिक अटैक होती है एंजाइटी लेवल पे, तो अंदर जो नलियां हैं वहां पर कन्वल्सन्स होने लगते हैं बहुत तेजी से, कंप्रेशन और फिर एक्सपांसन ये होने लगता है, ताकि वो जो अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हो गया है नली में, उसको सही किया जा सके। तो उस जो कन्वल्सन्स को दूर करने के लिए, वो जो कन्वल्सन्स होता है और भी कई ज्यादा सूजन हो जाता है, छाती में दर्द होना, एक रॉनेस, एक घाव जैसा फील होना, ऐसा आपने महसूस किया होगा जिनको भी ये तकलीफ है। अंदर घाव जैसा महसूस होता है कि किसी ने खरोंच लिया हो, ऐसा घाव। जो बोलते हैं ना, अभी अभी चोट लगा है तो घाव कैसा दर्द करता है, ठीक उसी तरह पूरा फेफड़ों में दर्द करने लगता है। तो उस सूजन को कम करने में बहुत ही सही तरीके से मदद करता है पासीफ्लोरा क्यू। जब एक्यूट आपको अस्थमैटिक अटैक आया है
तो उस समय आपको क्या करना है, पासीफ्लोरा क्यू को थोड़ा पानी में, गुनगुने पानी में मिलाकर रिपीटेडली लेना है हायर डोज में। ये डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपनी मैट्रिया मेडिका में बढ़िया सा एक्सप्लेन किया है कि आप इसको रिपीटेशनली ले सकते हैं। छोटे बच्चों में जो मतलब जन्मजात शिशु से शुरू करके मिनिमम 2 साल या 3 साल, ठीक है, तो वहां तक आप दे सकते हैं। यस, वैसे तो 1 साल के ऊपर देना सही रहेगा। 0 से जब 1 साल हो जाता है उसके अंदर आप पोटेंसी ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं, मदर टिंचर्स नहीं देते क्योंकि थोड़ा रिस्की रहता है। 1 साल 2 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें आप 5 बूंद से 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार आराम से दे सकते हैं, थोड़े से 1 चम्मच पानी में मिलाकर या 2 चम्मच पानी में मिलाकर। रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, सो नहीं रहा है, तो चिड़चिड़ा स्वभाव होना, रोना कंटिन्यूसली, तो उनको आप दे सकते हैं 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्यूट कंडीशन। 5 साल से 10 साल या 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें आप 20 बूंद डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 से 3 बार 4 बार तक दे सकते हैं। आधे ग्लास पानी या आधे कप पानी में मिलाकर रिपीटेशन वे में दीजिए जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, थोड़ा उसको रिलैक्स हो जाए, फिर आप वो दवा को बंद कर देना कंप्लीटली। छोटे बच्चे हो, किसी में भी हो, अगर आपको इसमें इंप्रूवमेंट आ गया तो आप उसको कंप्लीटली स्टॉप करके पोटेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आर्सेनिकम एल्बम, इपिका, कालीबाइक्रोमिकम, स्पोंजिया, सैम्बुकॉस, कई ऐसे दवाइयां हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पासीफ्लोरा के बाद। पासीफ्लोरा में एक्यूट कंडीशन में थोड़ा रिलीफ आ जाए फिर आप उसको टोटली बंद कर देना, या फिर बड़े लोगों में दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 15 साल के उम्र के तक हो गया। जो 15 से ऊपर वाले जितने लोग हैं, अप टू 30-40 ईयर्स, ये जो यंगर जनरेशन है, उनके लिए आप हैवी डोज 30 to 40 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि ओल्ड एज में अप टू 40 से लेकर 70 तक 40 to 60 50 ड्रॉप्स तक आप आराम से दे सकते हैं। जितना उम्र बढ़ता जाए आप उसका ड्रॉप बढ़ा देना। 30 to 40 ड्रॉप्स आप आराम से दे सकते हैं, 30 से 40 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर हर 3-3 4-4 घंटे में भी आप दे सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। जैसे ही रिलीफ आ जाए फिर आप उसको बंद कर देना, ठीक है। तो ये कन्वल्सन्स को दूर करेगा, जो अस्थमेटिक अटैक है उसको रिलैक्स करेगा, आपका एंजाइटी लेवल कम करेगा, आपका बीपी अगर हाई रह जाता है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। नींद नहीं आती है रात रात भर डिस्निया के मारे, ब्रेथलेस के मारे, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। तो एक दवाई आपका मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए काम कर सकता है, तो आप इसको डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए। एक अहम दवा है, आपकी जान बचाने वाला। छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक अगर किसी को भी इस तरह की दिक्कत है तो पासीफ्लोरा क्यू का पाउंड वाला, बड़ा वाला 450 ml वाला जो बोतल है उसको डेफिनेटली लाकर रखिए। थोड़ा थोड़ा आप उससे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे बहुत बढ़िया आपको मदद करेगा और इस तरह के सिचुएशन में इमरजेंसी वे में काम करेगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।